कहीं अभी के समय में आधुनिक भारत की बात करने वाले नेताओं और अधिकारियों को कुशीनगर से हम एक ऐसी आधुनिक भारत की दशा और दिशा को दिखाने जा रहे हैं जो देखने के बाद कहीं ना कहीं कुशीनगर जनपद में जो विकास की बात कही जाती है और कहीं ना कहीं कुशीनगर को आज सुंदरीकरण बनाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, उस पर एक सवाल खड़ा करेगा कि किस प्रकार हर बार देखा जाता है कि सरकार की जो नीतियां रहती हैं उसके साथ साथ कहीं ना कहीं सरकार की योजनाएं कारगर तो साबित होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों और कुछ चंद नेताओं के लापरवाही के चक्कर में वो कारगर पे एक भले ही उन योजनाओं पे वो विकास कार्य एक धब्बा साबित हो जाती है। किस प्रकार इस देश में तमाम पर्यटन क्षेत्रों को बढ़ावा दे रहा है, उसी पर्यटन क्षेत्रों में एक क्षेत्र कुशीनगर भी आ जाता है और कुशीनगर के क्षेत्र में बिजली विभाग ने आज एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है, उसको हम दिखाने जा रहे हैं। आप बहुत सारे शहरों में और बहुत सारे बड़े बड़े प्रकार से बिजली विभाग की बड़ी बड़ी टावर, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं ये देखेंगे ट्रांसफार्मर से जब तार निकलते हैं तो उसको रोकने के लिए एक दूसरी यूनिट बनाई जाती है, दूसरी प्रतिरोधक क्षमता नियुक्त की जाती है। लेकिन उसके बाद कुशीनगर में कहने के आधुनिक बनाने के लिए यहाँ पे बांस का बल्ली का यूज किया गया, जो आप साफ देख सकते हैं। यानी कि जो ट्रांसफार्मर है और इसके बीच से जो तार निकल रहा है 3 फेस का, कहीं ना कहीं इसको आपस में न सके इसके लिए बांस का बल्ली का उपयोग किया गया यहाँ पे। और उसको भी कैसा यूज किया गया कि तीनों को एक में बांध दिया गया है। बांस जो दिखाई दे रहा होगा आप देखेंगे कि तीनों एक में अटैच है और कहीं ना कहीं ये हरा भी है। हालांकि जब समय होता है अर्थिंग उठाता है और जब अर्थिंग होगी तो जब ये फेस लगेगा तो जाहिर सी बात है कि जो ट्रांसफार्मर है वो उड़ना ही। जब भी हम अक्सर देखते हैं कि बरसात का जब समय आता है तो जो ट्रांसफार्मर है वो उड़ जाता है और कहीं ना कहीं कुशीनगर क्षेत्र में अभी बिजली की जो समस्या है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है कि बार बार कहीं ना कहीं का जो ट्रांसफार्मर है वो उड़ जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हुए या शहरी क्षेत्रों के लोग हुए, कई कई घंटों तक जब बिजली नहीं आ पा रहा है तो तमाम यहाँ के जो दुकानदार हैं, तमाम यहाँ के जो व्यवसायी हैं और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं जो बड़ी अच्छे और प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं जो इस कुशीनगर के मेन रोडों पर निवास करते हैं, उनको जब बिजली की समस्या आ रही है तो सवाल कहीं ना कहीं खड़ा होता है। और वो बिजली की समस्या क्यों उत्पन्न होती है तो इन्हीं सब कारणों से होती है कि जब बरसात के दिनों में ऐसे ही बांस का बल्लियों का प्रयोग होगा, कहीं कहीं बांस का प्रयोग होगा तो जब दोनों तार आपस में सटेंगे तो कहीं ना कहीं ये ट्रांसफार्मर उड़ना रहेगा। और इस ट्रांसफार्मर को देखिए किस प्रकार से बिजली विभाग की लापरवाही साबित दिखाई दे रही है कि जो नंगे तार है वो साफ आपको दिखाई दे रहा है। देखिए उधर भी देखेंगे तो कितना नीचे तक तार आया हुआ है। हालांकि जो ट्रांसफार्मर है तो थोड़ा और ऊंचा होना चाहिए था, अरे तो थोड़ा कवर होना चाहिए था हालांकि, लेकिन फिर भी कवर नहीं है और एक बांस के बल्ली का प्रयोग किया गया। यहाँ से भी देखिए तो बांस लटका हुआ मिल रहा है, वहाँ पे भी देखेंगे तो आपको बांस लटका हुआ दिखाई देगा मेन तार से, जो यहाँ पे लगभग 33,000 या 11,000 वोल्टेज की जो तार है वो आ रही है, उससे दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए एक बांस की पटरी का लकड़ी की पटरी का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि कभी भी जो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं या हाईडी होती है वहाँ पे लकड़ी का जो सामान होता है उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन कहते हैं ना ये आधुनिक भारत है और आधुनिक भारत में हमारे इंजीनियर ऐसा ऐसा कारनामा कर जाएंगे कि आपको देखते ही हैरान हो जाएगा। हालांकि आप 7 अजूबों को तो जानते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये कुशीनगर का 8वां अजूबा है। हालांकि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में ये दर्ज होगा कि किस प्रकार कुशीनगर के बिजली विभाग के जो इंजीनियर हैं वो यहाँ पे तार के आपस में न लड़े इसके लिए बांस की बल्लियों का प्रयोग करते हैं और ये कहीं ना कहीं कुशीनगर के विकास के योजनाओं पर और बिजली विभाग पे भी सवाल खड़ा करता है। उसके साथ कहीं ना कहीं एक और चीज़ हम दिखाएंगे कि जब भी सरकार की योजनाएं आती हैं पर्यटन क्षेत्र है और जब पर्यटन क्षेत्र को सामान जब गायब हो जाता है या चोरी हो जाता है तो वहाँ पर दोबारा लगाना होता है। लेकिन किस प्रकार से ये देखेंगे तो मेन कुशीनगर का रोड है और इधर देखिए इधर तमाम ताइवान, थाईलैंड और विदेशी पर्यटक आते हैं यहाँ पे कुशीनगर टूरिज्म को देखने के लिए। हालांकि टूरिज्म की बस भी लगी हुई है यहाँ पे, जो आप देखेंगे तो टूरिस्ट करके लिखा हुआ है। बहुत सारे विदेशी पर्यटक आए हुए हैं और आपको देखने को भी इस ट्रेन पे मिल रहे होंगे। लेकिन वो पर्यटक जाएंगे तो क्या हमारे विदेशों में हमारे भारत की छवि को बताएंगे, वो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से जब ये विदेश में जाएंगे तो भारत की छवि क्या बताएंगे। कि जो यहाँ पे डस्टबिन होता है वो डस्टबिन जब एक बार लगता है और चोरी हो जाता है तो दोबारा से उसको नहीं लगाया जाता है, क्या कि सरकार की जो योजना है वो केवल लूटने के लिए होती है अधिकारियों और कई नेताओं को। क्योंकि जब ये डस्टबिन लगा होगा तो उसके लिए भी पैसा आवंटित हुआ होगा और उसके बाद से जब डस्टबिन चोरी हो गया तो उसके लिए भी पैसा आवंटित हुआ होगा। लेकिन खैर यहाँ के अधिकारी और कहीं कहीं अगर नगर पालिका परिषद की भी बात कही जाए तो कहीं कहीं नगर पालिका का जो है या कुशीनगर नगर पालिका
इसने भी यहाँ के डस्टबिन का जो पैसा है ये चुरा लिया है। तो कहीं ना कहीं ये भी भारत का एक अजूबा है कि सरकार की योजनाएं आती हैं, हर पर्यटन क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जाता है और बढ़ावा देने के बाद एक बार उसको निवेश किया जाए, दोबारा इसको चुरा लिया जाए और चुराने के बाद फिर से बजट लाया जाए, फिर लगाया जाए, फिर चुराया जाए, फिर लिया जाए बजट और फिर डस्टबिन लगाने पे यहाँ का जो बजट और जो पैसा है उसको चुरा लिया जाए। हालांकि कई सारी चीज़ें आप ऐसे देखेंगे तो तमाम जो इस पर्यटन क्षेत्र में तत्काल सही होने चाहिए थे वो वैसे टूटे हुए पड़े। वहाँ पे देखिए कि बिजली का खंभा दिखाई दे रहा होगा और उस बिजली के खंभे में कहीं ना कहीं देखेंगे तो लगा हुआ है एक बैटरी का कवर बॉक्स। हालांकि चल रहा होगा कि नहीं चल रहा होगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कुशीनगर है तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 7 अजूबों के बाद कहीं ना कहीं 8वां अजूबा जो है वो अब कुशीनगर का क्षेत्र देने वाला है। इसीलिए तरह तरह के कारनामे करता है और हमारे विदेशों में किस प्रकार की कुशीनगर को छवि को रखता है वो देखिए। यहाँ पे भी देखिए ये भी टूटा हुआ खिलाड़ी है और बैटरी चोरी हो गई है। ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ पे देखिए बैटरी भी साफ गायब है। हालांकि अब उस वाले में बैटरी है कि नहीं है अब भगवान जाने। हालांकि यह जब लगा होगा तो लगभग लाख रुपए से कम का नहीं इसमें बजट आया होगा और लाख रुपए का जब बजट आया होगा तो कहीं ना कहीं अधिकारियों के भी खाते में मोटा माल गया होगा और माल गया था और फिर फिर जब दोबारा आएगा तो फिर अधिकारियों के खाते में माल आएगा, फिर खाता आएगा तो फिर उनका हिस्सा बनेगा। और कहीं ना कहीं हमारा देश ऐसे ही बदनाम नहीं है, हमारा देश कहीं ना कहीं ऐसे पीछे नहीं है। कभी एक समय हुआ करता था कि यह भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी, कभी वो समय हुआ करता था कि यहाँ पे इस देश के कण कण में सोना हुआ करता था और आज समय यह है कि यहाँ के नेता और इंजीनियर और बड़े बड़े अधिकारियों ने इसको लूट के इतना खोखला कर दिया है, इतना खोखला कर दिया है कि ऐसे ही बैटरी के बक्सा में से बैटरी गायब हो जाता है और ट्रांसफार्मर में लकड़ी का इस्तेमाल हो जाता है। तो किस प्रकार से इस देश के 8वें अजूबे में यानी कि ट्रांसफार्मर से निकले हुए तारों को रोकने के लिए बांस की बल्ली का प्रयोग किया जाता है और ऐसे ऐसे लगे हुए पोल के खम्भे और लाइट के खम्भे में से बैटरी गायब। बाकी ये विदेशी पर्यटक हैं, आप देख सकते हैं जो बसें लगातार धड़ल्ले से जाती हैं। पीछे आप देखेंगे तो थाई मंदिर है और चाहेंगे दिखाइए कैमरा पर्सन को कि पीछे जो देख रहे होंगे ये थाई मंदिर है और इस थाई मंदिर में बहुत सारे विदेशी आते हैं दर्शन करने के लिए। और सोचिए जब एक बार उनकी दृष्टि जब इस पर पड़ती होगी तो भारत का अधिकारियों का छवि किस प्रकार अपने देश में बताते होंगे। यदि इस प्रकार की चीजें उस ट्रांसफार्मर पर विदेशी भाइयों और बहनों की पड़ती होगी तो आखिर वो यहाँ के और कहीं ना कहीं भारत के इंजीनियरों के बारे में जाके अपने देश में क्या करते। बाकी मैं पूर्वांचल भारत के साथ आकाश मिश्रा कुशीनगर के इस 8वें अजूबे का एक आपको रूप रखा कि किस प्रकार से ट्रांसफार्मर में बांस की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। इसको देख के आप लोग क्या सोचते हैं अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जय हिंद।